हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हीरोन्स फॉर्मूले से संबंधित एक क्वेश्चन और भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है कि अगर कोई भी ट्राइंगल हो, उसकी हर एक साइड को 2 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, तो उसका एरिया कितने % बढ़ जाता है या कितना एरिया बढ़ जाता है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ एवरी साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज़ डबल्ड, अगर हर एक साइड को डबल कर दिया जाए किसी भी ट्राइंगल का, देन फाइंड द इंक्रीज इन एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन परसेंटेज। तो उसके एरिया में जितना इंक्रीज होगा, जितना इंक्रीमेंट होगा, उसमें कितना % इंक्रीमेंट हुआ है वो निकालना है, मतलब इंक्रीज का परसेंटेज निकालना है। तो हम पहले मान लेंगे मुझे ट्राइंगल की कोई भी साइड नहीं दी हुई है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर ए बी एंड सी। हमने मान लिया शुरुआत में जो ट्राइंगल है हमारे पास, उसकी साइड्स हैं ए बी सी। अब जानते हैं अगर हम हीरोन्स फॉर्मूला अगर यूज़ करते हैं किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एस निकालते हैं। एस क्या होता है, आपका सेमी पेरीमीटर होता है ट्राइंगल का। तो अब यहाँ पे चूंकि दो दो ट्राइंगल होंगे, इसलिए मैं इसको मान लूँगा S1। तो S1 की वैल्यू है a + b + c/2 है ना। तीनों साइड का सम करके उसको आधा करते हैं, वही आपका सेमी पेरीमीटर होता है। अब इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, अंडर रूट, फॉर्मूला क्या होता है एस एस माइनस ए। तो एस की वैल्यू कितनी है S1, तो S1 S1 माइनस ए, S1 माइनस बी, S1 माइनस सी। तो हमने मान लिया इस ट्राइंगल का जो एरिया था वो है A1 √S1, सेम वही लिख दिया मैंने, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब अगर इन तीनों साइड्स को मैं अगर डबल कर दूंगा, तो ये साइड हो जाएगी 2A, ये हो जाएगी 2B, ये हो जाएगी 2C। यहाँ पे देखिए, बाई डबलिंग द ईस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल द न्यू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 2A 2B एंड 2C। अब जो नए ट्राइंगल को जो सेमी पेरीमीटर होगा वो चेंज होगा तो मैंने इसको मान लिया S2। S2 क्या हो जाएगा, तीनों साइड्स का सम, पहली साइड 2A फिर 2B फिर 2C, तीनों को सम करके 2 से डिवाइड। ऊपर सब में 2 कॉमन है, 2 2 कट जाएगा तो S2 आ जाएगा a + b + c। अब इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो इस ट्राइंगल का एरिया होगा सेम वही फॉर्मूला अंडर रूट S। तो S की वैल्यू इस बार क्या होगी, S2 होगी। S2 माइनस A1 मैंने इसलिए माना है क्योंकि इस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो क्या हो गए, डबल हो गए थे। तो हमने मान लिया इसकी एक साइड A1 है, B1 है और C1 है। अब A1 की वैल्यू कितनी होगी, 2A होगी। A2 की वैल्यू क्या होगी, सॉरी B1 की वैल्यू क्या होगी, 2B। और C1 की वैल्यू क्या होगी, 2C। तो वही मैंने रख दिया। S2 की वैल्यू रखी a + b + c। S2 माइनस A1 की वैल्यू 2A, फिर B1 की वैल्यू 2B और C1 की वैल्यू 2C। सॉल्व किया, इनको माइनस किया तो कुछ इस तरह आया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें 2 से डिवाइड कर दूंगा क्यों करेंगे अभी पता चलेगा। 2 से डिवाइड कर दिया इसमें। उसके बाद b + c - a को मैं लिख सकता हूँ a + b + c/2 - a। मतलब अगर 2 यहाँ पे एलसीएम लेकर अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास b + c - a ऊपर आ जाएगा और नीचे 2 मैंने 2 से इसमें डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, सेम इसको भी मैं क्या लिखूंगा, a + b + c/2 - b। इसको भी ऐसे ही। अब देखिए कितने 2 से डिवाइड किया, 1 2 3 4, तो सब मल्टीप्लाई में, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 से डिवाइड किया। तो मैंने देखिए यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो बैलेंस हो जाएगा। अब 16 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बाहर आ जाएगा 4 अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पे a + b + c/2 लिखा हुआ है। क्या a + b + c/2 आपका S1 था, क्या मैं इसकी जगह S1 लिख सकता हूँ, लिख दिया। ये S1 माइनस a, S1 माइनस b, S1 माइनस c। और ये क्या था आपका अंडर रूट S1, S1 माइनस a, S1 माइनस b, S1 माइनस c। ये था आपका A1। तो क्या आ गया, मैंने नए ट्राइंगल का एरिया माना था A2 = 4 और इसकी जगह मैंने लिख दिया A1। तो नए वाले ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो पहले वाले ट्राइंगल के एरिया का 4 गुना हो जाएगा। तो हमें निकालना था कितना एरिया बढ़ेगा, उसमें कितने % बढ़ेगा। तो मैंने निकाल लिया इंक्रीज इन एरिया। तो पहले एरिया था A1, अब एरिया हो गया A2। तो A2 में A1 को माइनस कर देंगे तो कितना इंक्रीज हुआ वो निकल आएगा। A2 की वैल्यू क्या आई थी पीछे, 4A1। A1 ऐसे ही रखो, 4A1 में A1 माइनस होगा तो क्या आएगा, 3A1। मतलब 3A1 एरिया जो होगा 3 गुना, मतलब एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, पहले का 3 गुना बढ़ जाएगा। कितने % बढ़ेगा, तो कि जिस चीज़ का भी परसेंटेज निकालना होता है उस चीज़ को ऊपर रखते हैं। तो इंक्रीज इन % ऑफ एरिया निकालना है तो इंक्रीज इन एरिया अपॉन इनिशियल एरिया इंटू 100 कर देंगे। इंक्रीज एरिया कितना है, 3A1। सबसे पहले एरिया क्या था शुरुआत के ट्राइंगल का, A1 × 100। A1 कट गया, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 300%। तो ये इस तरह के क्वेश्चन कुछ आपको देखने को मिलते हैं। और इससे आप एक चीज़ एक और भी सीख सकते हैं कि अगर किसी भी ट्राइंगल की साइड्स, हर एक साइड को डबल किया जाएगा, है ना, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 4 गुना। ट्रिपल किया जाएगा तो क्या होगा, 9 गुना।
4 गुना किया जाएगा तो कितना होगा, 16 गुना। मतलब जितने गुना किया जाएगा उसका आप स्क्वायर कर दीजिए, उतने गुना एरिया बढ़ जाएगा। थैंक यू सो मच।